नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, सिलाई मशीन हर किसी के घर में होती है क्योंकि हर किसी को इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सिलाई मशीन में ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनके लिए हमें मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज मैं सिंपल मशीन की फुल रिपेयरिंग की वीडियो लेकर आई हूँ, तो आपको कोई मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिलाई मशीन में सुई से लेकर इसका स्टल, हैंडल, बॉबिन अपने आप खुद ठीक कर सकते हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले हमें ना सुई के बारे में पता होना चाहिए कि किस नंबर की सुई किस तरह के कपड़े पर काम आती है। देखिए, 5 नंबर की ये सुई होती है। जो पहले वाली है ये है 11 नंबर सुई, बिल्कुल बारीक होती है। उसके बाद ये 14 नंबर सुई, ये 16 नंबर सुई, ये 18 नंबर सुई और ये 21 नंबर सुई। 11 नंबर जो सुई होती है वो बिल्कुल जो जाली वाला कपड़ा होता है ना, जैसे कि हमारे स्ट्रेचेबल कपड़ा, टी शर्ट, नायलॉन, लोवर का कपड़ा होता है, हौजरी का कपड़ा होता है, उसके ऊपर काम करती है। 14 नंबर सुई साटिन और शिफॉन के कपड़े पर सीलने में काम आती है। और जो 16 नंबर सुई होती है वो हमारे जो रेगुलर कपड़े जो हम पहनते हैं उनके ऊपर सिलाई करने में काम आती है। उसके बाद ये जो 18 नंबर सुई है, जो खादी या कॉटन का कपड़ा होता है ना, उसके ऊपर सिलाई लगाने में काम आती है। देखिए, ज्यादातर हम दो सुई का यूज करते हैं, 16 और 18 नंबर की सुई, जो रेगुलर कपड़े के ऊपर ना सिलाई लगाने में काम आती है। उसके बाद आती है 21 नंबर सुई, जिसकी नोक बहुत ज्यादा मोटी होती है, जो हम यूज करते हैं पैंट, जो जीन्स की पैंट होती है या बैग में पाइपिंग लगाते समय, चेन लगाते समय, जो ज्यादा मोटा कपड़ा होता है ना, उसके लिए। सुई पांचों बराबर होती हैं, बस इसकी जो नोक होती है ना, इनकी सिलाई वाली जो नोक होती है वो बस थोड़ी सी मोटी और थोड़ी सी पतली, इतना फर्क होता है। 21 नंबर की जो सुई होती है उसकी नोक बहुत ज्यादा मोटी होती है, इसलिए इसे ना मोटे कपड़े के ऊपर सिलाई लगाने में काम में लेते हैं। आशा करती हूँ कि आपको सुई के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। अब देख लेते हैं अपनी पहली टिप। देखिए, बहुत बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि सिलाई मोटी, पतली और बैक गियर कैसे की जाती है। तो चलो मैं तीनों टिप आपको बताने वाली हूँ एक छोटी सी टिप में ही। ये पिन है जो इसका सारा कमाल होता है सिलाई को मोटा करने में, पतला करने में और इसको बैक गियर करने में। ये जो पिन है, अगर आप इसे ना इधर रखेंगे तो ये हमारी सिलाई जो नॉर्मल कपड़े पर, हम रेगुलर कपड़े पर करते हैं ना, बारीक वाली, वो काम करती है। नीचे की साइड कर देंगे तो बैक गियर सिलाई करती है, जो आगे पीछे हम पक्का करते हैं टाँका को। और जो ऊपर वाली साइड अगर हम पूरा कर देंगे तो ये मोटे वाली सिलाई लगती है। अब मैं आपको ना लगा कर दिखाती हूँ तीनों तरह की सिलाई। हमने पिन को ऊपर किया है और उसके बाद अब मैं सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। ये सिलाई जब हम करते हैं ना, जब हमें चुन्नटें बनानी होती हैं धागा खींचकर, या फिर कोई भी हम जैसे तुरपाई करते हैं ना, तो मोटी सिलाई लगा देते हैं बाद में उस सिलाई को ना निकाल सकें। तो मैं आपको पहले लगा कर दिखाती हूँ। बहुत मोटे मोटे टाँके आते हैं इसके, लंबे लंबे, जो ये मोटी वाली सिलाई लगती है। तो इस पिन को हम ऊपर कर देते हैं तो सिलाई हमारी मोटी। अब इस पिन को हम थोड़ा सा इधर की साइड कर देंगे तो ये हमारे रेगुलर कपड़े जो हम पहनते हैं ना, बारीक वाली सिलाई जो हम करते हैं ना किसी भी तरह के कपड़े के ऊपर, ताकि सिलाई जल्दी से निकले नहीं, आसानी से उधड़े नहीं, ये होती है बारीक वाली सिलाई, जब हम उसे थोड़ा सा नीचे खिसका देते हैं। अब देखिए, उसके बाद में बैक गियर सिलाई जो होती है, अगर हम उस पिन को नीचे वाली साइड कर देते हैं, इधर वाली साइड, अब ऊपर पहले हम ऊपर की साइड करेंगे ताकि हमारी सिलाई थोड़ी आगे चले, उसके बाद नीचे की साइड, फिर उसके बाद ऊपर वाली साइड। तो इससे होती है हमारी बैक गियर। उस पिन को अगर आप नीचे की साइड खिसका देते हैं तो वो सिलाई हमारी बैक गियर सिलाई कहा जाता है। अब देखिए, इससे फायदा क्या होता है, जब भी हम किसी भी कपड़े के ऊपर सिलाई स्टार्ट करते हैं ना, तो ये बैक गियर सिलाई लगाना जरूरी होता है, ताकि ये सिलाई इधर की साइड से ना निकले नहीं। वरना हम ऐसे ही सिलाई लगाकर एक बार में छोड़ देते हैं तो सिलाई वहाँ से ना उधड़ना शुरू हो जाती है। मैं दिखाती हूँ आपको दोनों में फ़र्क। ये देखिए, यहाँ से मैंने बैक गियर सिलाई नहीं लगाई है तो ये धागा हमारा निकलना स्टार्ट हो गया। अब इधर की साइड से ना कपड़ा उधड़ना शुरू हो जाएगा। ये हमारी बैक गियर सिलाई है जो हमने आगे पीछे टाँका करके ली है, तो ये पक्की हो गई है, बिल्कुल निकलेगी नहीं। और ये वाली सिलाई हमारी बिल्कुल कच्ची है। तो जब भी आपको किसी भी कपड़े के ऊपर सिलाई स्टार्ट करनी हो तो बैक गियर सिलाई ज़रूर लगाइए। अब देखिए, ये वाला जो पेच होता है ना, उसका क्या काम होता है, चलो मैं बताती हूँ। ये वाली पिन जहाँ भी आपको फिट करनी है ना, पेच को इस तरह से घुमाना ताकि ये यहाँ पर ना लॉक कर देता है इस पिन को, ताकि पिन नीचे की साइड ना खिसके। इसका और कोई ज़्यादा काम नहीं होता है।
बस इसे ना पिन को रोकने के लिए इसका हम यूज करते हैं। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। कई बार आपने देखा होगा कि ऊपर वाली साइड का धागा बहुत ज्यादा लूज निकल कर आता है। अब जिसकी वजह से ना सिलाई बिल्कुल भी सही नहीं आती है, मशीन गुच्छा देना स्टार्ट कर देती है सिलाई लगाते समय। अब देखिए, जब धागा एक्स्ट्रा निकल कर आएगा तो मशीन कहीं ना कहीं उसे एडजस्ट करेगी ही। अब ये किस कारण से आता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको धागा खींच कर दिखाती हूँ, ये देखिए। तो इसके लिए ना आप ठीक करने के लिए आपको ये वाला जो पेच है ना उसे निकाल कर पहले देखना है कि इसमें कहीं डस्ट लगी हुई है या फिर कोई धागा फंसा हुआ है। ये वाला निकाल देंगे पूरा पार्ट हम, जो इसकी दो रिंग है ना, ये वाली। इसके बीच में ना कई बार धागा खींचने की वजह से ना टूट कर इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ पर गैप आ जाएगा और गैप आने की वजह से ये धागा बहुत ज्यादा लूज निकल कर आता है। तो आपको क्या करना है, इसे खोल कर चेक करना है कहीं इसके अंदर डस्ट तो नहीं लगी है, उसे साफ कर देना है अच्छे से। फिर उसके बाद में जैसे हमने इसे निकाला है ना उसी तरह से इसे फिट कर देना है। तो जब धागा एक्स्ट्रा निकल कर आएगा तो मशीन कहीं ना कहीं उसे एडजस्ट करती ही है, उसी की वजह से गुच्छा देना स्टार्ट कर देती है। तो जब भी आपकी मशीन में ये प्रॉब्लम आती है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये वाला पार्ट चेक करना है मशीन का, देखना है कि कहीं इसके अंदर डस्ट तो नहीं लगी हुई है, धागा तो नहीं फंसा हुआ है। उसे एक बार चेक कीजिएगा, फिर उसके बाद इसे ऐसे ही इसी जगह पेच को टाइट से कस देना है। धागे को आपको खींच कर देखना है डालकर, कहीं धागा ज़्यादा टाइट तो नहीं है, क्योंकि अगर धागा ज़्यादा टाइट चलेगा तो भी मशीन धागे को तोड़ेगी। अगर धागा ज़्यादा लूज चलेगा तो धागा कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा और मशीन गुच्छा देना स्टार्ट कर देगी। तो धागा डालने के बाद ना आप धागे को खींच कर देख लिया करें, ना तो ज़्यादा धागा टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा लूज होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से धागा निकल कर आना चाहिए। तो आई होप कि ये वाली प्रॉब्लम भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और आप अपनी मशीन में ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला पेज बस आपको देखना है। अगर धागा ज़्यादा टाइट है तो ये वाला पेज थोड़ा सा लूज कर दीजिएगा, अगर धागा ज़्यादा लूज है तो ये वाला पेज थोड़ा सा टाइट कर दीजिएगा। तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। आपने देखा होगा कई बार मशीन बहुत बार सुई को तोड़ती है और मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट भी आते हैं। देखिए, सुई टूटने के दो मेन रीज़न होते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एक रीज़न तो ये हो सकता है कि आपका जो फूट है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। जो कील है ना फूट वाली वो थोड़ी मुड़ जाती है, जिसकी वजह से ये फूट टेढ़ा हो जाता है। अब जैसे ही हम सुई को मशीन को चलाएंगे ना तो सुई प्रॉपर होल में ना जाकर या तो फूट से टकराएगी। मैं आपको धीरे से चलाकर दिखाती हूँ। अगर मैं ज़्यादा तेज चलाऊंगी हैंडल को तो ये सुई इधर टकराएगी और टूट जाएगी। देखिए, आप देख सकते हैं होल आधा दिखाई दे रहा है। ये सुई हमारी ना प्रॉपर होल में नहीं जाकर ये फूट से टकरा रही है, क्योंकि इसका जो फूट है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो उसे कैसे ठीक करना है चलो मैं बताती हूँ आपको। ये वाला जो पेच है ना फूट का, पहले उसे निकालकर हमें इसे पूरे को निकालकर अलग कर लेना है। पहले इस पेज को भी निकाल देंगे, दोनों साइड में रख देते हैं। अब इसकी जो सुई है उसे भी निकाल लेते हैं इधर की साइड से। ये देखिए, अब जो कील है ना, जो फूट वाली कील है, उसे थोड़ा सा सीधा कर लेना ताकि ये जो होल है बिल्कुल सीधा दिखाई दे आपको। उसके बाद इस फूट को यहीं पर हमें फिट कर देना है पेज को लगाकर टाइट से। कई बार ना ये कील है जो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाती है, जिसकी वजह से फूट टेढ़ा लगेगा और टेढ़ा लगेगा तो सुई प्रॉपर होल में ना जाकर फूट से टकराएगी, जिसकी वजह से मशीन सुई को ना बार बार तोड़ देती है। दोस्तों, मेरे पास बहुत बार कमेंट आते हैं कि सुई हमारी बहुत ज़्यादा टूटती है, तो एक ये मेन रीज़न हो सकता है। आप अपनी मशीन को ना एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। अब सुई को डाल देते हैं। सुई डालने के समय ना आपको ध्यान देना है कि जो ये प्लेन एरिया है, ये पिथला हुआ एरिया वो मशीन के अंदर वाली साइड होना चाहिए और जो उभरा हुआ पार्ट है सुई का वो बाहर वाली साइड। ये देखिए, अब मैं मशीन को चला रही हूँ बहुत तेजी से स्पीड में, फिर भी ये सुई कहीं भी नहीं टकरा रही है, प्रॉपर होल के अंदर ही जा रही है। तो आई होप कि ये वाली प्रॉब्लम भी आप अब आसानी से ठीक कर सकते हैं। अच्छे से समझ आ गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। कभी भी आप मशीन को रखते हैं कवर करके
कवर के अंदर। तो कभी भी हैंडल को बाहर की साइड मत छोड़िएगा। एक तो डस्ट जाती है अंदर मशीन के अंदर, और दूसरा हैंडल बार-बार ना टकराने की वजह से लूज़ हो जाता है। आपको हमेशा ये वाला पेच है जो ऊपर की साइड खींचना है, जब भी आप मशीन को ना पैक करके रखते हैं। तो आप जैसे ही पेच को खींचेंगे तो ये हैंडल को छोड़ देता है, तो हैंडल हमारा नीचे की साइड निकल कर आ जाएगा। ये देखिए। उसके बाद इसे साइड में कर देना है। तो इस तरह से आप मशीन को पैक करके रखिएगा। पेच को ऊपर खींचना है जब भी आपको हैंडल को लगाना है, तो हैंडल इसके अंदर फिट हो जाएगा। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। ये भी कमेंट मेरे पास बहुत बार आता है कि हमारा जो हैंडल है वो तो घूम रहा है, लेकिन इसका जो पहिया है ना वो काम नहीं कर रहा है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम है, बस इसकी जो क्लिप है ना वो निकल गई है आपकी हैंडल के, इसके जो पहिया है ना उसके अंदर से। बस आपको इस तरह से पुश करना है अंदर की साइड इसे, तो इसके अंदर ये चली जाएगी, क्योंकि इसे ना सपोर्ट मिल जाता है जिसकी वजह से ये पहिया हैंडल के साथ साथ घूमेगा। बस छोटी सी प्रॉब्लम है, आप इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। बाहर की तरफ अगर निकालना है तो इधर की साइड से पुश कीजिएगा, अंदर की साइड डालना है तो इधर की साइड से, जिसकी वजह से ना ये हमारा हैंडल पहिए के साथ घूमना स्टार्ट करेगा। ये देखिए, अंदर की साइड कर देंगे। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। ये वाला जो पेच है ना, जहाँ पर हम बॉबिन में धागा भरते हैं, ये लूज हो जाता है, तो इसकी वजह से इसका पहिया है जो पहिए से नहीं टच होगा मशीन के पहिए से, जिसकी वजह से वो घूमेगा नहीं, और घूमेगा नहीं तो वो फिरकी नहीं घूमेगी, जिसकी वजह से धागा भरना मुश्किल हो जाता है। बस आपको क्या करना है, ये वाला पेच है जो उसे थोड़ा सा टाइट कर दीजिएगा। उसके बाद बॉबिन को डालिए इसके अंदर, और यहाँ से अंगूठे से पुश करना है नीचे वाली साइड, तो ये पहिया ना पहिए से टच होगा। जैसे ही हम हैंडल को घुमाएंगे तो पहिए के साथ साथ ये भी घूमेगा, और बॉबिन में धागा भरना बहुत ईजी हो जाता है। बस ये वाला पेच है जो थोड़ा सा टाइट कर लेना है। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। कई बार ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है कि मशीन ना कपड़े को आगे की तरफ धकेलती नहीं है। अब हम इसे मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं तो मैकेनिक बताता है कि इसके जो दांते हैं वो घिस गए हैं, और वो नए डाल कर दे देंगे आपको, बहुत सारा खर्चा भी आएगा। जरूरी नहीं है कि मशीन के दांते घिस गए हैं, कई बार ना ये नीचे की साइड भी खिसक जाते हैं, और उन्हें ना आप बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। देखिए, घिसते कब है मशीन के दांते, जब आप ना प्लास्टिक का काम इसके ऊपर ज्यादा करते हैं, जैसे आटा बैग होता है या चावल की बोरी होती है, उनके ऊपर सिलाई लगाते हैं ना, तब इनके दांते घिसते हैं, वरना दांते इतनी आसानी से नहीं घिसते हैं। तो इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, मैं आपको मशीन को उल्टा करके दिखाती हूँ। पहले इसका सिस्टम समझ लेते हैं कहाँ से जुड़ा हुआ है। ये वाला जो पेच है ना, ये वाला पेच है, इससे हमारा जो दांते का सिस्टम है ना वो जुड़ा हुआ है। तो पहले इसे पेच को हमें थोड़ा सा लूज करना है। ये देखिए, मैं आपको हिलाकर दिखाती हूँ। अब जैसे ही मैं इसे हिला रही हूँ तो दांते ऊपर नीचे खिसक कर, ये देखिए, जब मैं उसे ऊपर की साइड करती हूँ तो दांते ऊपर वाली साइड आ जाते हैं, नीचे करती हूँ तो नीचे वाली साइड। बस आपको ये पेच को थोड़ा सा लूज करना है, और ये वाला जो पार्ट है ना, दांते वाला पार्ट जहाँ से दांते जुड़े हुए हैं, इसे थोड़ा सा ठोक देना है ऊपर की तरफ, 2 से 3-4 बार। तो थोड़ा सा दांते ऊपर की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद इसे पकड़ते हुए पेच को टाइट से कस देना है। तो जरूरी नहीं है कि मशीन के दांते खराब हैं, मशीन के दांते नीचे की साइड भी खिसक जाते हैं, तो मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मशीन को एक बार चेक कीजिएगा। अगर कपड़ा आगे की तरफ नहीं धकेल रही है मशीन, तो आप दांते ना इस तरह से ठीक करके देखिएगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम है, आसानी से आप ना ठीक कर सकते हैं। मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ कपड़े के ऊपर, मशीन कितने अच्छे से कपड़े को हमारी आगे की तरफ धकेलना स्टार्ट कर देगी। ये देखिए, तो इसके ना दांते खिसक जाते हैं, आप इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। देखिए, कई बार हमारी जो फिरकी वाला धागा है वो बहुत ज़्यादा लूज निकल कर आता है। अगर ऊपर वाला धागा लूज निकल कर आता है तो उसकी मैंने आपको बताई है कि आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर नीचे वाली साइड से धागा लूज निकल कर आता है तो उसे कैसे ठीक करना है, चलो वो देख लेते हैं। पहले इसकी जो फिरकी है ना वो निकाल कर देख लेते हैं बाहर। ये देखिए, इसकी जो फिरकी है, बॉबिन केस है ना, मैं दिखाती हूँ आपको। धागे को खींचकर बहुत ज्यादा लूज निकल कर आ रहा है धागा। कई बार ऐसा होता है, जैसे हम धागा खींचते हैं ना ऊपर की साइड, तो धागे का जो एंड होता है ना, वहां से धागा थोड़ा बहुत टूट कर ना इसके अंदर फंस जाता है। तो इसके लिए हमें इसका पेच खोलना होगा बॉबिन केस का। इसके लिए आपको पेचकस की जरूरत नहीं है, बॉबिन से ही ना आप इसे आसानी से खोल सकते हैं। छोटा सा पेच है, खो नहीं जाना चाहिए, वरना पूरा बॉबिन केस आपका खराब हो जाएगा।
मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। कई बार इसके अंदर डस्ट घुस जाती है या फिर धागा फंस जाता है, जिसकी वजह से ना गैप आ जाता है। ये देखिए कितना बड़ा धागा इसके अंदर निकला है, ये देखिए, जिसकी वजह से इस पत्ती के बीच में गैप आ जाएगा और गैप आने की वजह से धागा बहुत ज़्यादा लूज निकल कर आएगा। अगर धागा नीचे की साइड से लूज निकलता है ना, तो सोच लीजिए कि सिलाई है जो गुच्छा देना स्टार्ट करेगी ऊपर वाली साइड से, और ऊपर वाली साइड का धागा लूज है तो गुच्छा देना स्टार्ट करेगी नीचे वाली साइड से। सिलाई आप पता कर सकते हैं कि मशीन में प्रॉब्लम कहाँ है। अगर ऊपर वाली साइड की सिलाई खराब है तो नीचे वाली साइड से धागा खराब चल रहा है, अगर नीचे वाली साइड से सिलाई खराब है तो ऊपर वाली साइड से धागा खराब चल रहा है। अब देखिए, अब इसके स्टल है जिसमें हम ना बॉबिन डालते हैं, उसे ठीक कर लेते हैं। बस आपको ये लगाना आना चाहिए। किस तरह से आप लगा सकते हैं पहले मैं आपको खोल कर दिखाऊंगी। कई बार इसके ऊपर भी डस्ट लग जाती है, धूल मिट्टी फंस जाती है, जिसकी वजह से ना हमारी जो इधर वाली साइड से मशीन खट खट की आवाज करना स्टार्ट कर देती है। तो पहले इसे अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। देखिए कितना सारा गर्दा इसके अंदर निकल रहा है, क्योंकि इसके छोटे छोटे रोए ना कपड़े के इसके अंदर धंस जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं। इसकी वजह से भी ना सिलाई मशीन कई बार सिलाई खराब देना स्टार्ट कर देती है। तो ये हमारा पूरा स्टल निकल कर बाहर आ गया, जिसके अंदर बॉबिन डालते हैं। अब इस वाले पार्ट को हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए धागा निकल कर आया है, इसके अंदर भी डस्ट फंसी हुई है। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर ना ऑयल डाल लेना, अच्छे से साफ कर लेंगे। पहले जितनी भी गंदगी है उसे निकाल देंगे, और इसे ना डालना भी बहुत आसान है। ये वाली जो पिन है ना जहां पर हम बॉबिन डालते हैं, वो इधर वाली साइड होनी चाहिए, इधर वाली साइड। अब देखिए इसे मशीन में कैसे फिट करना है वो देख लेते हैं। मशीन का ये वाला पार्ट है जो ये नीचे है, तो हमें स्टल का ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ना ऊपर की साइड करना होगा, तभी ये फिट बैठेगा। इसमें एडजस्ट करना है, हैंडल को धीरे धीरे घुमाना है। जहाँ पर ये दोनों साइड होल है ना, वो बिल्कुल बराबर आ जाने चाहिए। अब साथ के साथ मैं आपको कि सुई टूटने का एक कारण और बता देती हूँ। साथ के साथ ही अभी मशीन खुली हुई है। सुई ना कई बार हम डालते हैं, जब सुई नीचे की साइड टकराती है, जो हमारे स्टल में हमने अंदर डाला है ना, जो बॉबिन डालते हैं जिसमें ये वाला पार्ट सुई से टकराता है, तो सुई बार बार टूटती है। ये भी रीजन है सुई टूटने का, क्योंकि हमारे दोनों साइड के ना ये स्टल वाले पेच है जो लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम लूज रहता है। और ये लूज रहेगा तो ये इधर उधर खिसकेगा, और खिसकने की वजह से सुई इसके बीच में टकराएगी, प्रॉपर होल में नहीं जाएगी, और जिसकी वजह से सुई बार बार टूट भी जाती है। तो आपको इस पेच है जो ये टाइट कसने हैं। सुई बिल्कुल भी इधर की साइड टकरानी नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं इधर की साइड से ना बॉबिन से धागा खींचकर सुई ऊपर की तरफ ले जाती है, तो ये चीज टकरानी नहीं चाहिए सुई इधर की साइड। पेज को टाइट से कस देंगे, और एक जो इसका अंदर वाला सिस्टम जो हमने डाला है ना, जहां पर हम बॉबिन डालते हैं, वो बिल्कुल टाइट से होना चाहिए और घूमना चाहिए। तेल डाल देंगे अच्छी तरह से। ये देखिए मैं आपको मशीन चलाकर दिखा रही हूँ, बहुत स्पीड में, सुई बिल्कुल भी नहीं टकरा रही है। तो ये दो कारण हो सकते हैं सुई टूटने के।